अब बहुत ज्यादा हो चुका है। हमें हमारे अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्य के लिए आगे आना होगा। और आज ये संख्या है, अभी ये संख्या 8 गुनी होने जा रही है। 12 की बसें अभी पहुंची नहीं है। यहाँ पर जब कोटा और 12 हाड़ौती संभाग की बसें आएंगी तो आप देखना ये पूरा मैदान भर जाएगा। और ये सरकार देखेगी कि सामान्य वर्ग में जो आग लग रही है, जो सिरों में जल रही है, वो निश्चित रूप से या तो इसको जला के रख देगी या फिर इसको सरकार को जला के रख देगी। आज एक बहुत बड़ा जत्था पीछे से हजारों की तादाद में हमारे होने आ रहा है। अब मंच के होते सारे लोगों ने स्वागत करते हैं साथियों। अगर वो हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ा जत्था और साथियों ऐसा ही है, 2 मिनट नहीं संरक्षण आदेश का पालन करेगी, संरक्षण के आदेश का पालन करेगी। जब सरकार ही पालना नहीं कर रही है तो आम जन क्यों पालन करेगा। और इस प्रकार अगर राष्ट्र में कोई क्रांति होती है तो मैं आज कहना चाहता हूँ आप सबके सामने, उसकी जिम्मेदार ये केंद्र सरकार होगी। जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाइए। कमर को देगी, कमर को देगी, कमर को देगी। जो समता आंदोलन के वॉलंटियर एक बहुत बड़ा जत्था है, उसको व्यवस्थित रूप से बैठाए। जो सभी के कपड़ों की क्रीज नहीं टूटेगी, ये सरकार की नींद नहीं टूटेगी। खड़े हैं धरने में बैठने के लिए आए हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना तो जहां है वहीं बैठ जाए। सभी साथियों से निवेदन है कि जहां पर भी एक जगह मिले वहीं बैठे, अनुशासन को बनाए रखे, कोई भी साथी खड़ा न हो। सोनिया गांधी और सबकी नींद उड़ जाए। आवाज दो, आवाज दो, साथ दिएंगे, साथ दिएंगे। राजस्थान का कर्मचारी इस फार्मूले को जानता है साथियों कि सत्ता कैसे बदली जाती है। राजस्थान का कर्मचारी इस फार्मूले को जानता है। गुरेंद्र सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे तो पीछे बैठने की व्यवस्था जिन लोगों की करवाइए, जत्थे और आ रहे व्यवस्था कराए। कैप्टन साहब आज दिल्ली पे चढ़ाई कर दी है हमारे सारे प्रदेशों ने, और ये जो हुजूम आप देख रहे हो, जब 2 बजेंगे हम इस सरकार के काले कानून के खिलाफ चेतावनी देते हुए संघर्ष करते हैं कि या तो इस काले कानून को पदोन्नति आरक्षण को यही रोक ले, और इसके ऊपर आगे कार्रवाई की तो नहीं से ईट बजा देंगे और पूरे हिंदुस्तान में इसको कांग्रेस और बीजेपी के छक्के छुड़ा देंगे।
आरोपी की अन्नपूर्णा नगरी बारा से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आरक्षण रूपी बैसाखी जो पिछले 65 सालों से हमारे तीसरे भाइयों को समझा रखी है, उसमें समता आंदोलन ने एक कीमत का काम किया है और वो कीमत उस बैसाखी को नष्ट कर देगी। आप सभी के सहयोग से आपका संघर्ष निरंतर चलता रहे। मेरे कुछ साथी, मेरे कुछ भाई इस संघर्ष पे कुछ शंका करते हैं, मैं उनके लिए चंद लाइनें देना चाहता हूँ। ये जो समंदर है, ये जो नदी है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव चलकर ही सही पर लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कैसे ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कैसे ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भिगी हुई पानी तो है। साथियों, आप लोगों के संघर्ष के सहयोग से ये आंदोलन बर्बाद चलेगा, आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है और मेहनत करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साथियों, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह से संघर्ष करते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मंच छोटा है और यहाँ पर जाग की जोत इतनी है कि संसद में बैठे सांसदों से ज्यादा प्रतिभावान लोग और लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग इस धरते में शामिल है। अब उन सबको मंच पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी वाणी से वो ये समझे कि वो हमारे श्रीमद हैं श्री शासन सचिवालय श्री बद्री प्रसाद जी बोरावर विजयनगर गंगानगर, श्री हेमाराम जी पटेल अखिल भारतीय पटेल युवा संगठन जोधपुर, ये सभी साथी वो हैं जो इस देश को दिशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ चित्तौड़ के क्रिया के अध्यक्ष श्री राधे श्याम जी जोशी को वे अपना संबोधन दें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। समता आंदोलन, समता आंदोलन। आप सबकी उपस्थिति से हमारी संसद में बैठे सांसदों के दिल दहल गए हैं। आप सभी यहाँ पधार कर आपने जो जागृति इस समता आंदोलन को प्रदान की है, वो एक इतनी बड़ी मसाल बनकर के संसद के सामने चल रही है, तो वो स्वयं इस बात को महसूस करें कि हम करें तो क्या करें। साथियों, अभी कहा था कि संसद में बैठने वाले लोगों को अभी समझ नहीं है। मैंने पूर्व की बहुत बड़ा से कहा है, एक बहुत बड़ा जत्था पीछे से और आ रहा साथियों, मंच की ओर से सबकी ओर से उनका तालियों से अभिनंदन करके आप कोई नहीं और समता आंदोलन के अनुशासन क्षमता को बनाए रखें। साथियों, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हो गई फिर पर्वत सी पकड़नी चाहिए और इस हिमालय में से गंगा निकल
पूर्व प्रधानमंत्री की बात को संसद में बैठी हुई वो सोनिया गांधी स्वयं भूल गई, जिसके पद चिन्हों पर चलने का वो आगाज। साथियों, मैं तय मन से कहना चाहता हूं, राजस्थान के जयपुर जिले का एक शिक्षक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कई बार मैंने श्रम मंत्रियों से उनको संबोधित करते हुए सुना है। वो ये कहते हैं कि सामान्य जाति के व्यक्ति बर्दाश्त करना सीखे। अरे बर्दाश्त करना सीखे, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? कैसे बर्दाश्त करना चाहते हैं जब हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि सबको समान अधिकार प्राप्त है। जातिगत आरक्षण का मुद्दा उन्होंने इस तरीके से राजस्थान में खोल दिया कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर वार्ता नहीं कर सकता। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी को विचार करने का विषय है। पूरे हमारे परिवार कर्मचारियों का साथ, जो भी साथी इसके साथ बताने हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इन्हीं सबकों के साथ आपको पुनः आवाज दूंगा कि आवाज दो।